नमस्कार दोस्तों। रमेश अपने परिवार को लेकर के दार्जिलिंग में रहता था और वह जो है एक ऑटो ड्राइवर था और उसकी उम्र जो है लगभग यही 35-34 साल की थी। रमेश के परिवार में उसकी पत्नी रमेश और उसकी एक छोटी बेटी थी। यही 3 लोग जो है थे। और जो है दार्जिलिंग में रहता था, बस ऑटो चला करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। और रमेश जो है उस पूरे इलाके में अपनी नेक और ईमानदारी की वजह से फेमस था। वह जो है बहुत ही बढ़िया इंसान था और लोग उसकी ये ईमानदारी देख करके, उसका ये व्यवहार देख करके, जो भी लोग जहाँ भी जाते थे हमेशा रमेश का ही ऑटो बुक करते थे और उसी के ऑटो से ही जाते थे। तो रमेश जो है काफ़ी रात तक जो है ऑटो चलाता था। वह सोचता था कि मैं कितना जल्दी पैसा कमा लूँ जिससे मेरा परिवार सही सलामत रहे, मैं जो है अपने गाँव जा सकूँ। इसीलिए जो है रमेश दिन रात मेहनत करता था। लेकिन दोस्तों, एक रात दिसंबर की रात थी और ठंडी, एकदम कड़कड़ाहट ठंडी थी। बहुत ही ज़्यादा जो है ठंडी पड़ रही थी और दार्जिलिंग में जो है बहुत ही ज़्यादा ही ठंडी पड़ती है। तो वह जो है करीबन रात के समझिए 12 बजे जो है वह अपनी आखिरी सवारी छोड़ करके घर लौट रहा था। तो जब वह घर लौट रहा था तो रास्ते में एकदम कोहरा वोहरा छा जाता है। तो लौट ही रहा था, उसे अचानक रास्ते में जो है एक औरत दिखाई देती है जो ब्लैक कलर की शाल ओढ़ी थी। इतनी रात में रमेश उसे देख करके चौंक जाता है और सोचता है कि इतनी रात में ये औरत यहाँ पर क्या कर रही है। तब रमेश सोचता है कि हो सकता है कि कोई औरत कहीं जा रही हो और गाड़ी उड़ी ना मिली हो, इसलिए इसको देर हो गई। तो वह जो है उसके पास गाड़ी को रोक देता है। वह बोलती है, भैया क्या तुम मुझे पुरानी चाय बागान वाली सड़क पर छोड़ दोगे क्या? तो रमेश कहता है, क्यों नहीं छोड़ देंगे, तुम बैठो। तो वह बैठ जाती है और रात में जो है फिर कोई दूसरी सवारी रमेश को नहीं मिलती है। रमेश उसी औरत को लेकर के रास्ते में चल रहा था और चारों तरफ एकदम सन्नाटा, कोहरा छा हुआ। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, 12 पार हो गया था। वह घर लौट रहा था रमेश। तो रास्ते में दोनों लोग एकदम चुप बैठे हैं, वो औरत भी चुप बैठी है, रमेश भी, कोई बातचीत नहीं हो रही है। लेकिन रमेश जो है अपने जो साइड मिरर होता है ऑटो के उसमें देख रहा है, लेकिन उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा है। उसका चेहरा जो है सालों से ढका हुआ था और वह ऐसे कांप रही थी। तो वह पूछता है कि बहन जी, आप इतनी रात में कहाँ से आ रही हैं और आपको ठंडी लग रही है क्या? लेकिन वो औरत कुछ नहीं बोलती, बोलती भैया बस आप मुझे जल्दी से उस रोड के पास पहुंचा दो। तो रमेश जो है कुछ नहीं बोलता और उसे उस रोड के पास पहुंचा देता है, चाय बगान वाली, और वहां पर उतर जाती है। तो वह उतरते ही तुरंत जो है ऑटो के पीछे से वह रोड की तरफ जाने लगती है। और रमेश जो है सोचता है कि अभी वो उतर ही रही है। तो फिर उतर करके जब वो भाड़ा मांगने लगता है तो देखता है वो औरत जा चुकी थी, कोहरे में गायब हो चुकी थी। इतना देखने के बाद एक बार तो रमेश का इससे शरीर पूरा कांप गया। उसके जो है रोए रोए खड़े हो गए। वह सोच रहा है कि यार इतनी जल्दी ये औरत गायब कहाँ हो गई? अभी तो मेरी ऑटो में बैठी थी और उसने मेरे पैसे भी नहीं दिए। और फिर रमेश को अब डर लगने लगा कि कहीं कोई कोई दूसरी औरत या कोई कुछ और नहीं है जो मुझे फंसाना चाहती है। वो मतलब ये सोचने लगा कहीं कोई चोर वोर तो नहीं है कि मेरा कुछ लूटना चाहती है मुझे फंसा करके। उसके दिमाग में कई तरह की नेगेटिव बातें आने लगी। फिर वह सोचता है छोड़ो भाई, जाने तो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो अपना ऑटो स्टार्ट करता है और जितना जल्दी हो सके वहाँ से फिर निकल लेता है। और वह फिर अपने रूम पर आता है, अपने बीवी बच्चों के पास रहता है, खाना पीना खाता है और सो जाता है। लेकिन रात में जो है उसे इस बार नींद नहीं, पूरी रात बस उसके दिमाग में यही चीज़ चल रहा था कि यार आज इतना दिनों तक मैं ऑटो चला रहा था लेकिन ऐसा कोई सवारी मुझे नहीं मिला जो मेरी नींद खराब कर दिया। पहली सवारी, वह सो ही नहीं पा रहा था, बार बार उसी पे ध्यान जा रहा था उसका। तो फिर अगले दिन जब उठता है तो अगले दिन ऑटो को लेकर के नहीं जाता है, उसका दिमाग सही नहीं था। तो फिर अगले दिन के बाद वह तीसरे दिन जो है ऑटो को निकालता है। तीसरे दिन ऑटो को निकालता है और फिर जो है स्टेशन के पास जाकर के खड़ा हो जाता है। शाम यही करीबन 8-9 बज रहे थे। उतने ही टाइम वह देख रहा था कि सामने से वही औरत उसके पास आ रही थी, वही ब्लैक शाल ओढ़ करके। इस बार रमेश उसे देख करके फिर सोचता है कि यार अभी मैं इसको उस दिन छोड़ा था, ये औरत फिर आ गई।
एक बार ये सोचता है कि आज मैं इससे अपना भाड़ा मांग लूंगा, लेकिन फिर सोचता है कि भाई जाने दे, मुसीबत गई तो गई। फिर वो औरत आती है, तो बोलती कि भैया क्या आप मुझे फिर से उसी चाय वाली बगान के रोड के पास छोड़ दोगे क्या? तो रमेश उससे बोलता है कि नहीं, मैं कहीं और जा रहा हूँ। तो बोलती है भैया ऐसा ना करो, आप मुझे छोड़ दो, मैं आपको इसका डबल भाड़ा दूंगी। अब रमेश जो है डबल भाड़ा का नाम सुनते ही वह ये सोचने लगता है कि चलो भाई, आज इतना बहुत ज़्यादा रात भी नहीं है और अभी 8 9 9 ही बज रहे हैं, तो क्या दिक्कत है, अभी तो मार्केट चालू है, सब आदमी आ रहे हैं, मैं इसको छोड़ ही देता हूँ, मुझे पैसा भी मिल जाएगा डबल। मैं तो इस पैसे की लालच की वजह से वह जो है उसे फिर बिठा लेता है अपने ऑटो में और वह लेकर के निकल जाता है। लेकिन इस बार वो लड़की बोलती भैया पहले आप मुझे इधर रोड पे चलिए, इधर थोड़ा मुझे काम है। तो रमेश सोचता है हो सकता है कोई दिक्कत नहीं, वो लेकर के चला जाता है। लेकिन रमेश को ये नहीं पता था कि ये जिस रोड पे जा रहा है इसके आगे फिर एकदम सुनसान रास्ता है, उधर इसको कोई नहीं मिलने वाला है। जैसे ही आगे बढ़ा फिर से देखता है कि इधर एकदम सुनसान रास्ता, कोई नहीं है। फिर वह जो है थोड़ा थोड़ा घबरा बोलता है कि बहन जी आप मुझे इधर क्यों ले आई है, मैं उधर से ही लेके आपको चलता था। बोली कुछ नहीं, आगे बस थोड़ा काम है इसलिए मुझे इधर ही करना है। रमेश डर डर के गाड़ी चलाया जा रहा है, वो कुछ बोल नहीं रहा है, बस अपनी नजरें जो है से रोड पे जमा लिया था। तो फिर थोड़ी देर बाद रमेश जो है शीशे में देखता है फिर से। इस बार उस औरत का चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था, वह अपना जो है साल ऐसे हटा ली थी। रमेश उसका चेहरा देखने के बाद उसकी तो भाई एकदम ऐसे सांसें ऊपर नीचे होने लगी। वो देख रहा कि यह कोई साधारण औरत उसकी ऑटो में नहीं बैठी है, उसको उस औरत के जो ये होठ थे वो ऐसे खींच करके कानों तक आ रहे थे और इधर से भी, और दांत एकदम ऐसे और चेहरा एकदम ऐसे पीला जैसे हो। अब रमेश की एकदम हालत खराब, बस रमेश डर के मारे कुछ बोल नहीं रहा है। वह सोच रहा अगर मैं बोल दूंगा तो इसको लगेगा कि मैं जान गया और ये फिर मेरे साथ गलत कर सकती है। वह चुपचाप ऑटो चलाए जा रहा, ऑटो चलाए जा रहा है। तो फिर कैसे भी करके बस 10 15 मिनट बाद रमेश वो जहाँ लड़की कह रही थी औरत, वहां पर पहुंच जाता है और वह फिर औरत उतर जाती है, अपना साल से मुंह ढक लेती है और इस बार वह जो है भागती नहीं है, रमेश को जो है एक भाड़ा उसका देती है। भाड़े में वह नोट नहीं, एक पुराना सिक्का इतना बड़ा सा देती है। रमेश बिना कुछ पूछे देखे उस सिक्कों को लेकर के अपनी जेब में रख लेता है और जितना जल्दी हो सके वो वहां से निकल जाता है। और वो फिर डरते डरते हुए वह घर पर आता है। जब घर पे पहुंचता है तब उस वक्त चैन की सांस लेता है, वो बोलता है कि धन्य भगवान आज मैं बच गया। तो फिर रात में जो है फिर खा पी करके सो जाता है। सुबह जब उठता है तो वह देखता है जो औरत सिक्का दी थी, और देखता है कि वह सिक्का नहीं था बल्कि ये पुराना बटन था, इतना बड़ा सा बटन था। वह फिर सोचता है कि यार ये बटन मेरे को क्यों दी, ये मैं इस बटन का मैं क्या करूं, मतलब उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर अगले दिन जो है रमेश अपना ऑटो लेकर के निकलता है काम पे जो है, और उस दिन उसकी छोटी बेटी की तबीयत थोड़ा बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी और उसे उससे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए वह जो है बहुत जल्दी ऑटो लेकर के निकल जाता है और सोचता है कि मैं दिन भर में कितना कमा लूँ, 1000 2000। तो फिर जब वह लेकर ऑटो निकलता है तो रात में उस दिन उसका किस्मत भी खराब था। बस ज़्यादा से ज़्यादा उसको 1 2 सवारी मिली थी और उतने में उसका कुछ नहीं होने वाला था। तभी वह जो है खाली ऑटो लेकर के लौट रहा था और रास्ते में फिर देखता है कि उसके सामने एक नौजवान लड़का सामने मिलता है और रात करीबन यही 11 बज चुके थे। अब वो जो है लौट रहा था क्योंकि अब रमेश का मन ज़्यादा रात तक गाड़ी चलाने का नहीं था, जब से उसके साथ ये 2 बार घटना हो चुका। तो वह लड़का मिलता है और रोकता है, बोलता है कि भैया बस आप मुझे आगे तक थोड़ा छोड़ दीजिए। तो रमेश सोचता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, या तो ये लड़का है वो औरत नहीं है, और मेरे पास आज मुझे 2 ही सवारी मिली है, मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, इसको भी छोड़ देता हूँ, कुछ पैसा ज़्यादा हो जाएगा। तो वह लड़कियों को बिठा लेता है और आगे की तरफ ले जाता है और ये देखता है कि ये रोड वही जो है पुरानी जगह पर जा रही थी जहाँ वो औरत उतरती थी, चाय बागान वाली रोड पर। तो वह लड़के से पूछता है कि बेटा क्या तुम भी वहीं रोड पर उतरोगे? तो वह उससे इतना पूछ ही रहा था लेकिन उसको देख नहीं रहा था कि पीछे वो लड़का बैठा है या नहीं। और जैसे ही ऑटो रोक करके पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी ऑटो में वो लड़का नहीं था, गायब हो चुका था। अब रमेश उसे गायब देख करके तो एकदम उसके हाथ पैर थर थर कांपने लगते हैं, वो बहुत ज्यादा डर जाता है। वह सोचता है कि आज मैं कहाँ फंस गया, मेरी बेटी घर पे इंतजार कर रही है। इतना वह सोच ही रहा था
कि तभी अचानक सामने से ऐसे कोहरा ऐसे घेरे चला रहा था इसके ऑटो की तरफ। चारों तरफ से ऐसे कोहरा उसे घेर लिया था। ऐसा मानो ऐसा लग रहा था कि रमेश को जैसे कोई उसको चारों तरफ से अदृश्य शक्तियां घेर रही है। तो फिर देखते ही देखते थोड़ी देर बाद कोहरे में से रोने की आवाज आने लगी, और फिर 1, 2, 3 ऐसे सैकड़ों लोगों के रोने की आवाज आने लगी। और फिर सभी लोग एक साथ करें कि भैया मुझे घर छोड़ दो। अगला इंसान बोला भैया मुझे घर छोड़ दो, फिर कोई बोला भैया मुझे घर छोड़ दो, भैया मुझे घर छोड़ दो। ऐसे बस इतना आवाज उसका गूंजने लगी सभी लोगों का। रमेश तो एकदम पागल होते जा रहा था। रमेश इतना ज्यादा डर गया था कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। फिर मालूम नहीं उसके साथ रात में क्या होता है कि अचानक वह जो है उसी गाड़ी में अपने टेम्पो में बेहोश हो जाता है। और जब सुबह होती है तो वह देखता है कि उसकी गाड़ी उसी रोड पे खड़ी थी और वह उसे अपने टेम्पो में से लेटा हुआ था। तो सुबह जो है एक आदमी जो है उसके पास आता है, बुजुर्ग आदमी था, वह उसे जगाता है, बोलता है बेटा तू इसमें ऑटो में क्यों सो रहा है, और रात में अपने घर पर नहीं गया। वह जब सुबह उठता है, ऐसे उठता है, एक बार तो बहुत ज़्यादा डर जाता है, बोलता है ऐसे चारों तरफ देखने लगता मैं कहाँ हूँ मैं कहाँ हूँ। तो बाबा बोलता है बेटा घबराओ मत, क्या हुआ तुम इतना घबराए क्यों हो। तब वो रोने लगता है, बोलता है कि बाबा जी मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है, रात में मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ। तो बाबा उसकी बात सुन करके समझ जाता है कि यह क्या था। तब उसे ऑटो से उतार करके ले जाता है उसका बाबा का जो है एक गुरु था तांत्रिक बाबा, उसके पास। तो वह जो है तांत्रिक बाबा के पास ले जाता है। तांत्रिक बाबा उससे जो है देख करके बताता है कि तुम 3 दिन से जिसे तुम ढो रहे हो अपने ऑटो में वह कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, और जो तुमको आवाजें आ रही थी वह जो है सैकड़ों लोगों की थी, क्योंकि उस रोड पे आज से करीबन जो है 10 साल पहले एक बस जा रही थी, और अचानक बस जो है कोहरे की वजह से, कोहरे में न दिखाई देने की वजह से वह बगल में खाई थी, उसी खाई में पलट जाती है और उसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है। तभी से वहां पर जितने भी लोग मरे थे वहां पर उनकी आत्माएं ऐसे भटकती है, और जो भी इंसान ऑटो वाला जो भी मिलता है वह सबसे एक ही बात बोलते हैं कि मुझे घर पर छोड़ दोगे क्या। और जो उन्हें नहीं बिठाता है फिर उनके साथ बहुत बुरी घटनाएं होती है। ये तो तुम्हारा नसीब था कि तुम सही सलामत हो। तो बाबा सिर्फ फिर जो है एक ताबीज बनाता है, झाड़ फूक करके उसे देता है, बोलता है ये तू ताबीज पहन ले, तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, लेकिन आज के बाद तू जो है उस रास्ते पर भूल कर भी मत जाना। उस दिन के बाद रमेश जो है उस रास्ते पर आज तक कभी नहीं गया। फिर वह जो है अपने ही लोकल एरिया में ऑटो चलाता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। तो दोस्तों ये थी रमेश की ये घटना जो दार्जिलिंग में रहता था। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं बहुत जल्द अगले रहस्य के साथ में।